जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से दिल्ली से कुछ अहम खबरें हैं और बजट साल 2023 और 24 का जो पेश हो चुका है बहस के दौरान दोनों ऐवानों के अंदर, और इस पर आगे की हिकमत अमली क्या थी, कैसे ये सारा सिलसिला चला, बताएंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। चलिए, बहुत शुक्रिया जी आसिफ आपका। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी बजट की, और बजट के हवाले से हम आपको ये इत्तला दे दें कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बजट को मंजूरी मिली है। न तो लोकसभा के अंदर बहस हो पाई और राज्यसभा में तो बिल्कुल भी कोई मामला ही नहीं चला है। लेकिन बिना किसी सवाल के, बिना किसी काउंटर क्वेश्चन और बिना वजीर के खड़े होकर जवाब देने के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का बजट मंजूर हो गया है। 1.18 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो अप्रूव हो गया, और उसके साथ साथ जो ग्रांट्स थे हमारे, वो भी कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री ग्रांट्स थे, उन्हें भी कल मंजूरी मिल दी है। और उसके फौरन बाद राज्यसभा की तरफ से वो बिल जो भेजा गया था वो वापस कर दिया गया है जी लोकसभा को। और अब लोकसभा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करने के बाद वजारत खजाना जो है वो इस सिलसिले में आगे की कार्रवाई करेंगे। राज्यसभा के अंदर कल बाज़ाब्ता तौर पर अप्रूवल मिल चुका है इनमें सालाना बजट साल 2023-24 के हवाले से, और फिर उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर अप्रोप्रिएशन बिल लोकसभा की तरफ से दिया गया था उसे हंगामों और नाराबाजी के बीच, चूंकि अडानी के मामले पर राज्यसभा के अंदर और राहुल गांधी के मामले पर राज्यसभा के अंदर जबरदस्त हंगामा चल रहा है, उसे उसी हंगामे के बीच पेश किया गया और जबानी वॉइस वोट से उसके मंजूरी भी मिली। सप्लीमेंट्री ग्रांट जो हमारे साल 2022-23 के थे उसे भी कंसिडर किया गया और उसके बाद उसे वापस लोकसभा के लिए भी भेज दिया गया। जम्मू कश्मीर का सालाना मीजानिया जो है वो 1,18,950 करोड़ है 2023-24 के हवाले से, और सप्लीमेंट्री ग्रांट जो हमारे 22-23 के हैं जो क्लियर किए गए हैं पार्लियामेंट की तरफ से, वो 37,000 से 3,711,76 करोड़ रुपए हैं जी। इसे भी क्लियर कर दिया गया है जी, और इसे वापस कर दिया गया लोकसभा को। और इसके फौरन बाद चूंकि निर्मला सीतारमण साहिबा कल मौजूद रही थी ऐवान के अंदर, लेकिन हंगामे के बीच वो कोई भी बात नहीं रख पाई है। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और करंट फाइनेंशियल ईयर प्लान को क्लियरेंस मिलने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर अब वजारत खजाना जो है वो इस मामले पर आगे का कदम उठाएगी। मरकजी वजीर खजाना पंकज चौधरी ने जम्मू कश्मीर का सालाना मीजानिया 13 मार्च को सामने रखा था लोकसभा के अंदर, और राज्यसभा के अंदर ये 14 मार्च को रखा गया था। न तो 13 मार्च को कोई स्पीच हो पाई क्योंकि हंगामा हो रहा था, और ना ही 14 मार्च को लोकसभा के बाद राज्यसभा के अंदर कोई भी बहस इस पर हुई है। ये बात भी काबिल जिक्र है कि 10 से 15 मिनट की पूरी कार्रवाई के दौरान जम्मू कश्मीर का इतना बड़ा बजट जो दिया गया है उसको मंजूरी मिली है। 1,18,950 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली है 10 से 15 मिनट की पूरी सरकारी कार्रवाई के दौरान। ताहम राज्यसभा के अंदर जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला कोई भी मेंबर मौजूद नहीं है, और सभी मेंबरों ने अपनी 6 साल मुद्दत पूरी की है। चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली नहीं है, इसलिए राज्यसभा के अंदर कोई भी रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर की नहीं है। तो उसके बावजूद भी यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि अगर मामला ठीक तरीके से चला तो कांग्रेस के कुछ मेंबर जो है वो इस पर सवाल उठाएंगे, लेकिन वहां पर जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें कोई भी बहस नहीं हुई, और 10 से 15 मिनट की कार्रवाई के दौरान राज्यसभा ने कल जम्मू कश्मीर के सालाना मीजानियों को मंजूरी दे दी है। और इसके बाद अब सबकी नजरें जो है वो वजारत खजाना पर लगी हुई है, क्योंकि अब एक नोटिफिकेशन, सिंपल नोटिफिकेशन एक लोकसभा से जारी होगी, जिसके फौरन बाद वजीर खजाना साहब सालाना बजट जो हमारा साल 2023-24 का है उस हवाले से वो अपने रकूमात, पहली इंस्टेंट रकूमात जो होंगी, जो पहले इंस्टॉलमेंट में चली जाएगी जम्मू कश्मीर को, वो रवाना कर दी जाएगी। तो इस तरीके से 1.18 लाख करोड़ रुपए का बजट मुकम्मल तौर पर लोकसभा और राज्यसभा से मंजूर हो गया है, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी सवाल के। लेकिन शोर शराबे के बीच, शोर शराबा जम्मू कश्मीर के बजट पर नहीं था। ऑलरेडी कांग्रेस कुछ मामलों को लेकर ऐवान के अंदर हंगामा कर रही है, उस भी जम्मू कश्मीर के बजट भी हंगामे की नजर हुआ, बिना किसी सवाल के मरकज से फिलहाल वो मंजूर हो गया है लोकसभा और राज्यसभा।